हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं मिल रही हूँ आपको मेरे दुकान पे। पहुँच चुकी हूँ। घर का सारा काम कर लिया, खाना पीना बना लिया, नहा धो कर हम पहुँच गए बुटीक पे। और अभी चल रहा है शादियों का सीज़न। बिल्कुल सांस लेने का भी टाइम नहीं है, इतने सारे कपड़े पड़े हैं सिलने के। तो वही कपड़े मैं लेके बैठ गई हूँ सिलने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कटिंग तो मैं घर पे ही कर लेती हूँ रात में, और दिन में बनाती हूँ ब्लाउज़। तो ये वही वाला ब्लाउज और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैंने उसको गम से चिपका रखा है। तो आजकल मैं कच्ची सिलाई नहीं करती हूँ, बस गम से चिपका लेती हूँ और डायरेक्ट सिल देती हूँ। तो वही वाला ब्लाउज है। तो मैं देखिए, आज मेरे को फटाफट ब्लाउज बनाना है। और काम ना करने के 17 बहाने। जिसको काम नहीं करना होता है ना, उसको तो बहुत बहाने आते हैं। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पास इतना काम है, इतना और आए तो अच्छा है। क्योंकि सद्बुद्धि भगवान देता है, लेकिन कोई समझता नहीं है, सुनता नहीं है। हर काम के लिए हर इंसान को मौका मिलता है, लेकिन वह अपने मौके को छोड़ देते हैं, अपने मौके को ध्यान नहीं देते हैं। तो हर इंसान को चाहिए कि अपना जो हाथ में मौका है, उस मौके को मत छोड़ो। उसको समझो, सोचो, उसके बाद में उस पे अमल करो, उसके बाद उसके बारे में कुछ सोचो। बिना सोचे बिना विचारे, कहते हैं ना कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, बिगड़ी पर गधा बने जो लात लात मर जाए। तो जो भी काम करना है ना, सोच विचार के करना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत सी लेडीज़ ऐसे होती है कि हमको ये काम नहीं आता, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो फिर तुम कर क्या सकते हो, ये तो बताओ। तुम कर क्या सकते हो? पता तो चले कि तुम क्या काम कर सकती हो। सिर्फ एक ही काम है, खाना और सोना। इसके अलावा कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। और फिर रोती रहती है एक एक रुपयों के लिए, बोले हमारी ज़िंदगी झंड हो गई है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हो रहे हैं, हम ऐसे हैं वैसे। तो मेहनत करो ना, मेहनत करोगे। कहते हैं ना कि मेहनत ऐसी चीज़ है कि इससे दरिद्रता दूर हो जाती है। मेहनत करोगे तो सारे सफल हो जाओगे। और कर लो, कर लो, मेहनत कर लो। समय रहते से समय का सही उपयोग कर लो। ये समय वापस आने वाला नहीं है, जा रहा है समय, रेत की तरह फिसल रहा है। तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी मुट्ठी में से समय निकलता जा रहा है, और तुम लोग देखते रह रहे हो। देखते देखते समय चला जाएगा, और देखना तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा। क्या इसलिए कहती हूँ कि सोच लो, समझ लो, उठो, जागो, नींद उड़ा लो और अपने काम पे लग जाओ, कमाने लग जाओ। तुम कमाओगे तो तुम्हारी वैल्यू है, नहीं कमाओगे ना तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी। जूते के बराबर इज्जत करेंगे तुम्हारे घर में तुम्हारी। इसलिए समय रहते से कमाओ और मस्त मौला रहो। कुछ भी सीख लो, हुनर सीख लो, कुछ भी, और करने लग जाओ। नहीं कुछ ज़्यादा कर सकते हो ना, घर में बैठ के टिफ़िन सेंटर खोल लो। टिफ़िन बना के आप पेट पाल सकते हो अपने घर में। आप है ना, पत्तल दूना बनाने की मशीनें आती है, वो बनाना शुरू कर दो। वो भी घर में बैठने वाला ही बिजनेस है। तो वो बनाना, सिलाई आती है तो वो कर लो, पार्लर आता है तो वो कर लो। कहीं से रेडीमेड सिलना आजकल क्या है कि अब जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे, नए सेक्शन शुरू हो जाएंगे स्कूलों के। तो यूनिफॉर्म मिल रही है सिलने के लिए रेडीमेड, वो लाके सिलो। कुछ भी काम करके पैसे कमा सकती है औरतें, कुछ भी। लेकिन नहीं, क्यों कमाएंगे पैसे? इनको तो पैसे कमाने ही नहीं है। देखिए, देखते देखते बातों बातों में मेरा ब्लाउज़ है कंप्लीट हो गया है। इनको पैसे क्यों कमाने हैं? इनको तो झगड़े करने हैं ना, घर में सासू से झगड़ना है, देवर जेठ से, नंदों से, अपने पति से, पड़ोसी से, इनसे झगड़ना है। और क्या है, इनके पास काम ही क्या है? तो काम करने में तो जोर आता है, मौत आती है। तो देखो, इस तरीके से काम में भिड़ना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है। मेरे डबल बैटरी चश्मा लग गया है, उसके बाद भी मैं सिलाई नहीं छोड़ रही हूँ। और आज मौसम ख़राब होने की वजह से पाँव में ख़तरनाक सेलिंग आ गई है, फिर भी काम कर रही हूँ। मुझे पता है कि मेरे पाँव में सेलिंग आ गई है, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, फिर भी सिल रही हूँ। क्योंकि मुझे काम का टारगेट है। एक टारगेट बना के अगर चलोगे ना, तो सब काम सफल हो जाता है। घर जाके खाना भी बनाना है, सुबह भी घर में खाना बना के आती हूँ। तो दोस्तों, औरतों का काम है, औरतें चाहे जितना कर सकती है। और औरतों को जितनी सहन शक्ति दी है ना ऊपर वाले ने, जितनी शक्ति दी है ना, इतनी शक्ति आदमियों के अंदर नहीं है। क्योंकि आदमी मन नहीं मार सकता है। जो औरत डिलीवरी का दुख सहन कर सकती है, डिलीवरी का दर्द सहन कर सकती है, वो औरत दुनिया में कुछ भी सहन कर सकती है। क्या जो कितना, मतलब एक नया जन्म होता है, उसमें इतना दर्द होता है, वो तक तो वो सहन कर लेती है। और फिर नया जन्म लेके उठ के बैठ जाती है, खड़ी हो जाती है, फिर अगली मुसीबत के लिए फिर तैयार रहती है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों को देखते हुए औरतों को भगवान ने बहुत सारी ताकत दी है और बहुत बलवान बनाया है। तो आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो, और काम धंधा करो, कमा के खाओ। क्या, और अपने आप को कभी काम कम समझना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे अंदर माँ, देवी, दुर्गा, चामुंडा, कालका, सारी देवियाँ, 9 देवियाँ तुम्हारे अंदर बैठी है। तो तुम किसी से कम हो क्या? नहीं ना, किसी से कम नहीं हो तुम।
तुम तो चामुंडा से बढ़ के हो, महाकाली से बढ़ के हो। तो काम करो ना भाई, धंधा करो। धंधा करोगे तो अच्छा रहेगा, 2 पैसे हाथ में रहेंगे, तुम्हारी इज्जत बनी रहेगा और घर में भी तुम्हारी वैल्यू रहेगा। क्या तो कर लो भाई, कर लो काम। तो दोस्तों मेरा तो हो गया है, 2 ब्लाउज़ कंप्लीट कर लिए है सुबह से। आज मैंने दिन में 400 रुपये कमा लिए हैं, क्योंकि मैंने 4 जनों की आईब्रो बना दी है, 2 के बालों में मेहंदी लगा ली है और 1 फेशियल कर लिया है। तो 400 रुपये मेरे नगद आ गए और 2 ब्लाउज़ मैंने बना लिए।